इस वक्त हम राजस्थान के 100 टापुओं का शहर कहे जाने वाले बांसवाड़ा शहर के सबसे चर्चित पर्यटन स्थल चाचाकोटा में खड़े हैं। बांसवाड़ा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अपनी शांति और अपने सुकून को लेकर के पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। लेकिन आज जब मैं यहाँ चाचाकोटा आया और मैंने यहाँ का जो दृश्य देखा, ये देख करके मेरे मन में एक सवाल खड़ा हुआ। सवाल ये कि क्या हमें ऐसे विकास की ज़रूरत है? क्या हमने पर्यटन स्थलों को वैसा रखा जैसा वे थे? क्या इसकी प्राकृतिक सुंदरता आज भी बरकरार है? आइए आप सभी को भी दिखाते हैं कि इस पर्यटन स्थल पर इस विकास कार्य के बाद आज क्या चीज़ बाधा बने। लगभग कुछ 2 साल पहले पर्यटन की दृष्टि से यहाँ विकास की शुरुआत हुई। व्यू पॉइंट बने, कॉरिडोर बना और लोगों ने कहा कि अब बांसवाड़ा का टूरिज्म बढ़ेगा। लेकिन आज जो दिख रहा है वो गंदगी, लापरवाही और बेफिक्री के सिवा और कुछ नहीं है। जहाँ परिवार पिकनिक मनाने आते थे वो जगह अब शराब की बोतलों और कचरे के ढेर ने ले ली है। क्या हमें ऐसा विकास चाहिए जहाँ आने वाला सैलानी तो खुश हो जाए लेकिन मेरे अपने शहरवासी परेशान हो जाएं? जहाँ प्रकृति की गोद में प्लास्टिक का बोझ रख दिया हो, जहाँ सुकून की जगह शोर और नशे की बदबू ने ले ली हो? क्या विकास का मतलब सिर्फ पत्थरों की सजावट और रंग रोगन है क्या? क्या पर्यटन बढ़ाना ही क्षेत्र का विकास है क्या? या विकास वो है जहाँ शहर की आत्मा जिंदा रहती है? क्या हमें चाचाकोटा जैसा सौंदर्य स्थल चाहिए या वो बांसवाड़ा चाहिए जो अपने सादगी और सुकून के लिए पहचाना जाता था? हमारा ही नजदीकी शहर उदयपुर आज पर्यटन के लिए नए कीर्तिमान तो स्थापित कर रहा है, लेकिन वीकेंड के नाम पर हजारों की तादाद में पर्यटक वहां आते हैं और वहां के रास्ते जाम में तब्दील हो जाते हैं। हमारे देश में कई शहर ऐसे हैं जैसे ऋषिकेश, मनाली, कसोल, जहां टूरिज्म तो बढ़ा लेकिन वहां की संस्कृति, स्वच्छता और शांति कहीं खो गई है। क्या हम भी वही गलती दोहराने जा रहे हैं? मुझे अपने शहर की सादगी पसंद है। ये नज़ारे मुझे तब अच्छे लगते हैं जब यहाँ पर शोर नहीं, सुकून होता है। मुझे ऐसा विकास नहीं चाहिए जहाँ कल मैं अपने ही शहर में चैन की सांस न ले पाऊँ। हम इस वक्त चाचाकोटा के इसी वॉच टावर के ठीक नीचे एक मकान बना हुआ था, उस मकान के बाहर बैठे हैं। इसी मकान के कुछ लोग हमारे साथ हैं। इनसे बात करके जानते हैं कि इस विकास की क्या कीमत इनको चुकानी पड़ी है। क्या नाम है आपका? राजू। राजू जी, ये चाचाकोटा में जो विकास हुआ, ये वॉच टावर बना, आप इससे पहले से यहाँ कब से रहते हैं? पहले से हैं तो कब कितने से साल हो गए रहते हुए? साल तो हो गए, कम से कम मेरी उम्र पूरी यही होगी। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र होगा 40 के आसपास। 40 साल से आप यहाँ रहते हैं। तो 40 साल की इस चाचाकोटा की क्या कहानी है? विकास से पहले की क्या कहानी है? विकास के बाद की क्या कहानी? यहाँ क्या पानी भी नहीं था, ये रोड भी अभी भी निकला, कितना 10 साल हुआ है रोड निकला। उसके बाद में फिर ये अड़पों में एक लगाया था, उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। अभी भी पानी पानी की समस्या। अभी वो पाइप लगाया इधर, इस पानी आता भी नहीं। पीने का पानी यहाँ पे नहीं है? नहीं, कौन सा पानी आप लोग पीते हैं? तो वो मैं ये डैम वाला पानी पीते। ये जो सामने डैम का बैक वाटर है, यही ला करके आप हाँ, लोग? वही ला के पीते। कोई यहाँ पे पीने के पेयजल की कोई सुविधा यहाँ पे नहीं? कोई नहीं। क्या यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं? क्या फायदा रहता है आपका? कैसे क्या रहता है? फायदा तो क्या रहता है, वो आते थे देख के वापस जाते हैं और जाके वीडियो में डाल देते थे। किधर किधर लोग बाहर के भी आके यहाँ देखते थे, है तो कुछ भी नहीं है, क्या है, जंगल ही है और कुछ भी नहीं है। देख के वापस जाते थे, वो वीडियो करके डाल देते, अच्छा अच्छा करके। बहुत लोग आते थे, कोई तो दारूडिया भी आता है, कोई अच्छा आदमी भी आता है, कैसे भी आते हैं। क्या आपको उससे समस्या होती है या कैसे क्या? समस्या क्या होती है, पर वही आते थे, उधर उधर जाते हैं, दौड़ते थे, चोरी भी हो जाती है, यहाँ कुछ कुछ होता ही रहता है। अच्छा। हाँ भाई, क्योंकि उधर आते तो उधर जाते करके भागते जाते हैं, चोर भी आते हैं, सब कुछ ऐसा ही है इधर। क्या है, देखने का तो है ही नहीं, खाली पानी दिखता है यहाँ। आप क्या चाहते हो, ऐसा और विकास यहाँ पे होना चाहिए जैसा ये बना? था ये तो बढ़िया है, पर हमें ना निकला, पर उसका नाम हमारा ही किया। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो हुआ था नहीं भाई। यहाँ वो एक बे रहते थे, यहाँ परिवार बढ़ रहे थे, वो भी कहाँ जाएंगे, ऊपर तो जंगलात आ गई, हाँ नीचे डैम आ गया, हाँ। बीच में थोड़ा थोड़ा था, इसमें थे लोग। यहाँ रहते थे? हाँ, कहाँ गए वो? यहाँ रहते थे, ये जाते थे। अच्छा। हम जाते ऊपर हैं, वो भी यहाँ रहते, बकरी चराते हैं, वो भैंस चराते हैं, सब कुछ यहाँ था पहले? था। अब नहीं? अब नहीं, अब कम करना पड़ेगा, जमीन है ही नहीं तो क्या करें। और
ये जो आप बता रहे हो कि यहाँ पे शराबी भी आते हैं, ऐसे-ऐसे लोग भी आते हैं, तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा आपको कभी कोई नुकसान हुआ छोटा-मोटा? नुकसान तो कारण वो पीते आते तो वो दारूडिया था, क्या मालूम, वो उधर वाला है तो वो घास जला दिया था। घास जला दी? हाँ। शराबियों ने आके यहाँ पर घास जला दी? हाँ। क्यों? शराबी एक दूसरा है वो तो मालूम नहीं, जी, वो आके उधर जला दिया वो। अभी वो भैंस को क्या खिलाएगा, अच्छा। जल जाएगा। तो ऐसा नुकसान कोई गांव वाले करते एक दूसरा करते वो तो पता नहीं। हुँ। आज के इन सभी दृश्यों को देख कर के मेरे मन में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या विकास का नाम किसी भी क्षेत्र में केवल पर्यटन है? क्या पर्यटन का विकास ही किसी क्षेत्र को विकसित बनाता है? हमें विकास तो चाहिए, लेकिन क्या उस विकास के साथ हमारे अंदर वो जागरूकता है? क्या उस विकास के साथ हमारे अंदर वो संवेदनशीलता है? क्या उस विकास के साथ हमारे अंदर वो ज़िम्मेदारी का भाव है? आज इतना डेवलप होने के बाद भी ये क्षेत्र हाशिए पर चढ़ा हुआ है। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस विकास की क्या कीमत आप लोग अदा कर सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है कौस्तुभ और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान।